Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत और हम लोग पहुंच गए हैं, मध्य लीला पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा किस प्रकार मुकुंद गदाधर को लेके पौंडरिक विद्यानिधि के घर पहुंचे हैं। मुकुंद ने गदाधर को कहा है कि आओ मैं तुमको एक बड़े उच्च कोटि के भक्त से मिलवाता हूं। वैष्णव को वैष्णव से मिलने की लालच, लोभ होता ही है। यही वास्तविक लोभ भी है, ऐसा लोभ होना भी चाहिए। लेके पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचे तो वहां देखते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि ऐसे बेड पर बैठे हैं जिसके पीछे पीतल से बना वो बेड है, सिल्क की चादर, उसके बाद गोल तकिया जिसपे फिर से बहुत महंगा कपड़ा लगा हुआ है, उस पर टेक लगाकर बालों में तेल ऐसा लगाया है कि पूरे कमरे में खुशबू आ रही है। हम्म। कई दर्पण पास में रखे हुए हैं, मिरर्स। इधर देखूं तो भी अपना शक्ल दिखेगी, इधर देखूंगा तब भी अपनी शक्ल दिखेगी। इधर शंका हो गई गदाधर पंडित को। गदाधर पंडित सोचने लगे कि क्या मैं सही जगह आया हूं? ये तो कोई भोग विलासी लगते हैं। ये तो लगता है कि भोग ही होंगे। सिंप्लिसिटी कहाँ दिख रही है? शंका उठना स्वाभाविक है। मुकुंद भांप गए कि गदाधर अपराध कर रहे हैं। मुकुंद को यह समझ में आ गया कि गदाधर वास्तविक चीज को समझ नहीं पा रहे, वो केवल बाहरी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। बाहरी आंखों से भक्तों को या किसी को देखोगे तो आप सही अनुमान नहीं लगा पाओगे। हर सिंपल दिखने वाला व्यक्ति भक्त नहीं होता और हर ऐश्वर्यशाली दिखने वाला व्यक्ति भोगी नहीं होता। भोग और भक्ति तो हृदय में विराजमान होती है। अगर भोग वृत्ति हृदय में विराजमान है तो वो भोगी है। बाहर से भले ही वो सन्यासी के कपड़े पहने, हम इस संसार में देखते हैं कितने लोग भगवे कपड़े पहनते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, थोड़ा पैसा मिलता है धूम्रपान करते हैं, मदिरा तक पीते हैं। तो केवल कपड़े पहन लेने से कोई भक्त नहीं हो जाता। ये तो अंदर की मूवमेंट है, अंदरूनी है, व्हाट इज इनसाइड। तो मुकुंद समझ गए कि गदाधर
बाहरी आवरण से, बाहरी चेष्टा से, बाहरी आंखों से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो भोग विलास की भावना तो हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान होती है, उसे उसे प्योर करना पड़ता है। मान लो कोई बड़ा सिंपल डिवोटी है, धोती कुर्ता ही पहनता है, लेकिन उसमें भी उसका एक कुर्ता उसे बहुत पसंद है कि मैं इसमें बहुत अच्छा लगता हूं। मानो वो वही पहनने का प्रयास करता है, या वही उसको लगता है कि मेरे को ये बहुत अच्छा है, ये मेरे को सबसे महंगा वाला, सबसे बढ़िया वाला यही है, सबसे इसमें मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। तो इसका मतलब भोगी इच्छा तो अभी भी हृदय में है ना, भले ही वो केवल कुर्ता ही पहनता है। तो जो भक्ति है वो तो हृदय के अंदर की बात है। तो समझ गए मुकुंद की गदाधर अभी डाउट में आ गए हैं। यहां तक हमने कल पढ़ा था, आज यहीं से आगे हम पढ़ेंगे। छोटी सी प्रार्थना दोहराकर फिर यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मुकुंद गदाधर पंडित के मन को भांप गए और उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि के वास्तविक स्वभाव को उजागर करने की एक युक्ति सोची। इसे बोलते हैं मित्रता। जब एक मित्र दूसरे मित्र को थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा डाउट में देखता है, तो वो ये नहीं कहता कि मरने दो इसे, करने दो इसे अपराध, अपने आप पता लग जाएगा, अपने कर्मों का फल भोगेगा, ऐसा नहीं कहता। वो युक्ति सोचता है कि कैसे उसे बचाया जाए। वो ये सोचता है कि कैसे इसकी हेल्प की जाए, जिससे ये वास्तविकता से देख सके। क्योंकि संसार में जो चीजें दिखती हैं वैसी होती नहीं, और जैसी होती हैं वैसी दिखती नहीं। इसलिए तत्व से देखना, सिद्धांत से देखना, उसके सार से देखना बहुत जरूरी है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण बड़ा जरूरी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण आते ही आप उसे आध्यात्मिकता से देखोगे। और दूसरा, मुकुंद एक ही साथ दो कार्य करने वाले थे। एक तो अपने मित्र को बचाने वाले थे वो वैष्णव अपराध से, और दूसरा पुंडरीक विद्यानिधि की भगवत्ता को या उनकी भक्त शैली को उजागर भी करना चाहते थे। गुणगान करना चाहते थे पुंडरीक विद्यानिधि का। इस जगत को दिखाना चाहते थे कि पुंडरीक विद्यानिधि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डोंट सी हिम थ्रू मटीरियल आईज, सी हिम थ्रू स्पिरिचुअल आईज। अत्यंत मधुर स्वर में मुकुंद श्रीमद् भागवतम से भक्ति का गुणगान करता एक श्लोक गाने लगे।
तो उन्हें मालूम था कि कैसे उजागर करना एक भक्त को कैसे उजागर करो, कृष्ण के विषय में कुछ चर्चा छेड़ दो। जैसे ही कृष्ण के विषय में कोई चर्चा छिड़ेगी, ये भक्त अपने को रोक नहीं पाएगा। या तो मुख मुख से कृष्ण प्रेम के गीत गाने लगेगा, कृष्ण प्रेम की वजह से कुछ गुण लीला सुनाने लगेगा, समझने लगेगा, खो जाएगा, या इतना भाव विभोर हो जाएगा कि अपने को कंट्रोल ना करके अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगेंगे। तो श्रीमद् भागवतम से वो श्लोक गाने लगे, अहो बकियम स्तन कालकूटम। 10वें स्कंद में श्लोक आता है, जिस व्यक्ति ने पूतना राक्षसी को माता का पद दे दिया, भला उसे छोड़कर मैं किसी और का आश्रय कैसे ले सकता हूं। पूतना शिशुओं के रक्त की प्यासी थी, इसी उद्देश्य से उसने अपने स्तनों पर विष लगाया और शिशु कृष्ण को पीने के लिए दिया। केवल श्री कृष्ण को स्तन पिलाने से पूतना को गोलोक में सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो जैसे श्लोक सुना, पुंडरीक विद्यानिधि ने तुरंत कृष्ण का स्मरण हो आया, तुरंत पहुंच गए भगवान की लीला स्थली। यह श्लोक सुनते सुनते पुंडरीक विद्यानिधि की आंखें प्रेम अश्रुओं से भर उठी। उनकी देह में एक साथ सारे सात्विक विकार प्रकट होने लगे, जैसे रोना, कम कपाना, भूमि पर लोटपोट होना और अंत में मूर्छित होकर गिर जाना। अचानक वे बाहरी चेतना में लौट आए। उच्च स्वर में उन्होंने मुकुंद से सुनाओ सुनाओ कहा और फिर से भूमि पर गिर पड़े। दिव्य उन्माद में वे अपने आसपास की वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने लगे। कुछ ही क्षणों में वहां रखी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट विनष्ट हो गई। पीतल के जलपात्र, मसालेदानी, तकिया, चादर सब इधर उधर फैल गए। पुंडरीक विद्यानिधि अपने बहुमूल्य वस्त्रों को फाड़ने लगे और भूमि पर लौटने से उनके बाल बिखर गए। अत्यंत कारुण स्वर में रोने लगे, हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, आपके इस अत्यंत उदार अवतार में भी मुझे आपका संग प्राप्त नहीं हुआ। पुंडरीक विद्यानिधि जब खड़े होकर पुनः धरती पर गिरते तो सबको यही लगता कि उनकी हड्डियां टूट जाएंगी। उनका शरीर इतनी जोर से कांपता कि तीनों लोग मिलकर उन्हें संभाल नहीं पाते। वे पूरी शक्ति से अपने आसपास की वस्तुओं को ठोकर मार रहे थे और उनके शिष्य असहाय खड़े देख रहे थे। अंततः उनका तूफान शांत होने लगा। दिव्य आनंद के सागर में निमग्न वे बिना सांस लिए धरती पर लेट गए। इस सारे दृश्य को देखकर गदाधर पंडित चिंतित हो गए। मैंने इतने महान व्यक्ति के विषय में भला बुरा सोचा, मैं कितना दुर्भागा हूं। मुकुंद से अत्यंत प्रसन्न होकर गदाधर ने उनसे गले लगा लिया। अपने प्रेम अश्रुओं से उसे सरोबार करते हुए गदाधर ने कहा, मुकुंद, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, क्योंकि तुमने आज मेरी भेंट भगवान के शुद्ध भक्त से करवाई है। मेरे लिए संपूर्ण सृष्टि में इन जैसे भक्त के दर्शन करना शायद संभव नहीं था। मात्र इनके दर्शन से व्यक्ति समस्त दूषण से मुक्त हो सकता है। मुकुंद, तुमने आज मुझे महान विपदा से बचा लिया। जब मैंने पुंडरीक विद्यानिधि के विलासी जीवन को देखा तो मेरे मन में यही विचार आया कि ये भोग विलास से आसक्त संसारिक भक्त है, परंतु कृपावश तुम मेरे मन की बात जान गए
और मुझे दिखाया कि पुंडरीक विद्यानिधि के हृदय में भगवान के प्रति कितना गहरा प्रेम है। मेरा ये अपराध केवल तुम्हारी कृपा से ही कट सकता है। कृपया मुझ पर कृपा करके मेरा हृदय शुद्ध करो। भगवान की भक्ति गुरु के आश्रय में ही संभव है। मेरा कोई गुरु नहीं है, इसलिए मैं पुंडरीक विद्यानिधि को अपना गुरु स्वीकार करने का निश्चय किया है। मुझे विश्वास है कि उनका सच्चा शिष्य बनकर मैं अपने समस्त अपराधों को नष्ट कर सकूंगा। गदाधर के इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न होकर मुकुंद ने उसकी पीठ थपथपाई और बहुत अच्छा कहा। तो मुकुंद के प्रति कितना ग्रेटिट्यूड है। किस प्रकार मुकुंद से अपने हृदय की बात कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग गलती करते हैं लेकिन अपनी गलती को मानते नहीं है। उनका अहंकार उनको ये बताने नहीं देता कि मैं मन में सोच क्या रहा था। इमेज कॉन्शियस होते हैं, अपनी इमेज को अच्छा बताने के लिए सब में, तो मन में क्या आई है क्या बताने की जरूरत है। मन में आया है कि ये भोग विलासी है तो मन में आया है, बस चुप रहो, किसी ने पूछा थोड़ी है, किसी ने कहा थोड़ी है। वहां चुपचाप उन्हें प्रणाम करते बोलते हो थैंक यू तुमने मुझे मिलाया, ओके अब मैं चलता हूँ। हाँ, कितनी ओपन सोसाइटी है, कितनी ओपन सोसाइटी है। कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, ओपननेस है। सबको सब पता है, अपने मन का भी, क्योंकि फेथ है, विश्वास है। क्या कि पता लग भी जाएगा तो क्या ही बुरा होगा। भक्त लोग सहायता ही करेंगे, भक्त लोग सहायता ही करेंगे। तो अपने हृदय की बात भी बता रहे हैं, अपने हृदय की बात बता रहे हैं कि मैंने अपने मन में अपराध किया मुकुंद, और तुमने वो पढ़ लिया। तुम जान गए कि मैं अपराध कर रहा हूं। तुम मेरे सच्चे मित्र हो, और तुम जान गए और जानने के बाद तुमने कुछ किया। नहीं तो कई बार लोग जान लेते हैं और जान के भी कुछ करते नहीं है। और मित्र वो है जो अपने मित्र की कॉन्शियसनेस गिरती हुई देखे और उसकी सहायता करने के लिए कोई युक्ति लगाए। कुछ उसमें युक्ति, युक्ति मतलब आइडिया, सोचे इसको कैसे सहायता करूं। और जब सहायता करी तो मुकुंद की सहायता पर गदाधर चुप नहीं रहे। गदाधर उनकी प्रशंसा कर उन्हें गले लगा रहे हैं और बोल रहे हैं थैंक यू। हमारी कोई सहायता करे तो हम कहेंगे मांगी थी क्या तेरे से सहायता, जो तुम सहायता करने आ गया। तुझे पता है क्या मेरे चल रहा है मेरे मन में कुछ, तेरा ही मन खराब बेकार है। मैं तो सही था, मैंने मैंने थोड़ी कोई अपराध है, तो मैं तो मुझे तो पता था ये बहुत अच्छे वक्त है। हम उसे भी डिफेंड करेंगे। हमने
अपने आहार को कंट्रोल कर लिया है, अपनी निद्रा को कंट्रोल कर लिया है, अपने मैथुन को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अपनी डिफेंडिंग प्रोपेंसिटी को कंट्रोल नहीं किया है। ये जो डिफेंड करने की हमारी आदत है ना, ये नहीं हम कंट्रोल कर पाए। अपने को सच्चा सीधा दिखाने की जो हमारी क्षमता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, तो जो डिफेंड है, ये डिफेंड करने की क्वालिटी नहीं छोड़ी है हमने। बाकी सब सुधार लिया है, इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। यहां तो मुकुंद के सामने गदाधर बिल्कुल ओपन हो गए हैं। बोले हाँ, मेरे मन में विचार आया था, तुमने मेरी हेल्प कर दी, थैंक यू। और गदाधर इतना ओपन फील कर पा रहे हैं, और मुकुंद ये भी नहीं कह रहा हाँ ठीक है, मेरा तो काम ही यही है, देखो मैं तो ऐसे ही हूँ, है ना। वो गर्वित भी नहीं हो रहे हैं कि इनके हृदय में प्राइड आ जाए। देखा मैं कितना अंतर्यामी हूं, तेरे दिल की बात समझ ली मैंने। नो प्राइड। There are so many points that we can learn from this episode. So many points that we can learn. जब कोई भक्त कोई निश्चय करे जिससे उसकी भक्ति बढ़े, तो क्या करना चाहिए? मुकुंद ने क्या किया? जब गदाधर ने सोचा मैं भी अब अपना आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहता हूं, पीठ थपथपाई। और क्या क्या बोला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पीठ थपथपानी चाहिए एक दूसरे की। कोई भक्ति में आगे, कोई थोड़ा सा भी कदम आगे ले रहा हो, तो जाके उसकी पीठ थपथपाओ, शाबाशी दो उसको, मोटिवेट करो उसको। ये नहीं कि पीछे खींचो उसको, उसको डरा दो। और मुकुंद ने क्या बनना स्वीकार किया? मुकुंद सेवक बनना चाहता है। सोचो, कोई सेवक बनना चाहता है, उसकी पीठ थपथपाई जा रही है, राइट कॉन्शियसनेस है। मटेरियल वर्ल्ड के लोग क्या बोलेंगे? अरे तेरे को नौकर बना देंगे। दिस इज अ फ्रेंड। वो आपको अपनी वास्तविक स्थिति में प्रवेश दिला रहा है। जीवरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो कृष्ण का दासी तो है, तो भगवान की सेवा करने में क्या नाटक। तो जब वो शिष्य बनने को तैयार है, तो मुकुंद गदाधर की पीठ थपथपा रहा है, बोल रहा बहुत अच्छा किया तुमने, वेरी गुड। ये मित्र हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। अक्सर ऐसा देखा गया है, मित्रों के बीच में भी कंपटीशन हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है। वो अच्छा क्यों कर रही है, वो अच्छा क्यों कर रहा है, और उसको पीछे खींचने की प्रयास करते हैं कि मैं ही बस आगे जाऊं, बस मैं ही कहूं, मैं ही करूं। नॉट द राइट कॉन्शियसनेस। इसलिए अपने आप को टटोलते रहना, रोकते रहना, नहीं नहीं नहीं। आप किसी को आगे बढ़ाओगे, कृष्ण आपको आगे बढ़ाएंगे। ये स्पिरिचुअल वर्ड है। आप किसी के हृदय में सेवा करने की इच्छा जागृत करने का प्रयास करोगे, कृष्ण आपके हृदय में वो इच्छा जागृत करेंगे।
आप किसी की भक्ति वर्धन कार्य करोगे, कृष्ण आपका भक्ति वर्धन कार्य करें। अंडरस्टैंड, दिस इज मूवमेंट। वी हैव टू मूव ईच अदर पॉजिटिवली। श्री पुंडरीक विद्यानिधि 6 घंटे तक उस दिव्य समाधि में लीन रहे और फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आकर बैठ गए। गदाधर पंडित अपने नेत्रों से बह रही अश्रुधारा को रोक नहीं पाए और उनके गालों से बहते उन आंसुओं ने उनके पूरे शरीर को भिगो दिया। यह देखकर पुंडरीक विद्यानिधि ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें गले लगा लिया। गदाधर पंडित के मन की बात बताते हुए मुकुंद ने कहा, जब इसने पहली बार आपके विलासी रूप एवं परिवेश को देखा तो आपके भक्त होने पर संदेह होने लगा, परंतु अब इसको पश्चाताप है और अब आपसे दीक्षा लेना चाहता है। यद्यपि अभी यह युवा ही है, यह अत्यंत विरक्त तथा आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है। बचपन से ही इसका चित्त भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित है। मुझे लगता है यह जोड़ी अति उत्तम है। पुंडरीक विद्यानिधि जैसा महान गुरु तथा उन्हीं के समान गदाधर पंडित जैसा शिष्य। कृपया इन सब बातों पर विचार करके इसे मंत्र दीक्षा देने के लिए एक उपयुक्त तिथि निर्धारित कीजिए। मुस्कुराते हुए पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। गदाधर पंडित जैसा भक्त शिरोमणि को शिष्य रूप में प्राप्त करना मेरा परम सौभाग्य होगा। प्रतीत होता है मेरे अनेक जन्मों के पुण्य कर्म आज फलीभूत हो गए हैं। आने वाली शुक्ल पक्ष की द्वादशी अत्यंत शुभ है, उस दिन मुझे आकर मिलो। अत्यंत आनंदित हो गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। मुकुंद और गदाधर वहां से सीधा श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। पुंडरीक विद्यानिधि के आगमन का समाचार सुनकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस रात्रि पुंडरीक विद्यानिधि अपने शिष्यों को छोड़कर छिपते छिपाते श्री चैतन्य महाप्रभु के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही महाप्रभु ने भूमि पर गिरते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आनंद में भाव विभोर होकर पुंडरीक विद्यानिधि कुछ क्षणों के लिए स्वयं को भूल गए। चेतना लौटने पर जोर जोर से रोने लगे, हे भगवान, हे परम पिता, मैं कितना बड़ा अपराधी हूं, कृपया इस पतित को दंड दीजिए। आपने इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार कर दिया, फिर आपने मुझे उस सौभाग्य से वंचित रखा। ये सुनकर सब भक्त जान गए कि पुंडरीक विद्यानिधि भगवान के महान भक्त हैं। उन्हें देखकर सब भक्तों के हृदय पीड़ा से भर उठे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने खड़े होकर अपने प्रिय भक्त का आलिंगन किया और कहा, मेरे पिता पुंडरीक, अंततः आज मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। श्री गौर सुंदर ने पुंडरीक विद्यानिधि को अपनी भुजाओं में जकड़े रखा और उन्हें अपने प्रेम अश्रुओं से भिगो दिया। क्या अद्भुत मिलन है। एक भक्त अपने स्वामी से मिलने के लिए आतुर है और उधर स्वामी अपने भक्त से मिलने के लिए आतुर है। महाप्रभु उन्हें पिता बोल रहे हैं और वो अपने को अपराधी बोल रहा है। ये कैसी गुहितम बातें हैं, ये कैसी दिव्य लीला है। भगवान अपने भक्त को पिता बोल देते हैं और भक्त बोलता है, आपने अपनी प्रेम भरी लीला से मुझे वंचित रखा, मैं अपराधी हूं। वो अपना हक नहीं जता रहा,
कितने दिन पहले प्रकट हो गए, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं पता। कैसे भक्त हैं ये अपने को अपराधी समझते हुए भगवान के समक्ष आए। आई हैव डन मिस्टेक, आपने मुझे इस सौभाग्य से क्यों वंचित रखा। और जब किसी भक्त के हृदय की ऐसी बात कोई भक्त सुनता है, वो जान जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई दिव्य पर्सनालिटी है। ये भक्त ही है जो ऐसा सोच सकते हैं। इसलिए भक्तों की टोली बड़ी विरली होती है, उनका दृष्टिकोण भी विरला होता है। वो एक दूसरे को अच्छा करता देख या केवल भक्ति में लगा हुआ देख के प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि अभक्त टौंट कसते हैं। अभक्त भक्तों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और जो भक्त हैं वो भक्तों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दिस इज द राइट कॉन्शियसनेस। अभी मुकुंद और गदाधर पंडित की इस लीला से बहुत कुछ सीखने को है, और इधर पौंडरिक विद्यानिधि और महाप्रभु की मिलन की इस लीला से भी बहुत कुछ सीखने को है। कैसे डिवोटीज एक दूसरे से मिलते हैं, हम सबको सीखने की आवश्यकता है। When we meet devotees, at least we should try to have this mood. That is how Mahaprabhu is teaching us. तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत सुंदर वर्णन वृंदावन दास ठाकुर कर रहे हैं, महाप्रभु और पुंडरिक विद्यानिधि का मिलन। कल पुंडरिक विद्यानिधि की याद आ रही थी, आज पुंडरिक विद्यानिधि प्रकट हो गए। आज गदाधर ने उनको मानसिक रूप से गुरु भी स्वीकार कर लिया है, मानसिक रूप से उनकी शरण ग्रहण कर ली है, और सीधा पहुंचे हैं महाप्रभु के पास, महाप्रभु को समाचार देने के लिए। बड़ी अद्भुत लीला है। तो आप लोगों से मुलाकात होगी, कल यहीं से आगे पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी श्रद्धालु भक्तों की जय। हरे कृष्ण।